नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस डी यादव अंगणित का चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, आयु एवं संबंध। और दोस्तों इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रत्येक सवाल आपको अच्छी तरीके से समझाया गया यहाँ पर है, तो आप लोग सभी सवालों को अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपसे कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात दे रखी है कि उनकी आयु का अंतर जो है वो समान रूप से 4 वर्ष का है। अगर पहले भाई की उम्र अगर x वर्ष होगी तो दूसरे की x+4 होगी, अगले की x+8 होगी और फिर एक और की x+12 होगी। तो सवाल आपसे ये आपको बता रहा है पहले से ही, ठीक है, कि प्रत्येक की आयु में अंतर 4 वर्ष का है और आयु का जोड़ कितना है, जोड़ है 56 वर्ष। इसका मतलब दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा 56। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 8 4 12 12 24 बराबर 56। इसको आप हल करिएगा तो 4x बराबर, ये माइनस में जाएगा तो आपका 6 से 2 4 गया बचा 2, 5 से 2 गया बचा कितना 3। अब इसके बाद दोस्तों 4 से काट दीजिए, 4 1 4, 4 8 32। तो आपका दोस्तों x का मान कितना निकल के आ चुका है यहाँ पर है 8। ये बात दोस्तों आप सभी की समझ में आ गई होगी कि आपका x का मान आ चुका है 8। आपसे पूछा गया सबसे बड़े भाई की उम्र। सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी थी, x+12। कितनी थी, x+12। तो x+12 का मतलब 8+12 कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 20 वर्ष, ठीक है। तो 20 वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 20 वर्ष। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 2 नंबर। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी। देखिएगा, कह रहा है पिता की उम्र जो है वो पुत्र की आयु दोनों मिलकर है 46 वर्ष। आप यहाँ पर एक चीज़ मान लीजिए, पिता की आयु और पुत्र की आयु निकाल दीजिए, मतलब अलग कर लीजिए, ठीक। कितना होगा देखिए, अगर पुत्र की आयु x होगी तो पिता कितनी होगी 46 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है इन दोनों की आयु का योग कितना है 46 वर्ष। तो इसका मतलब होगा अगर पिता की आयु होगी 46 माइनस x तो पुत्र की आयु कितनी होगी x वर्ष, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब आगे सवाल को समझिएगा, 5 वर्ष पूर्व की बात की गई, 5 वर्ष पूर्व। दोस्तों अगर मान लीजिए आज आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो 5 कम कर देंगे 15 वर्ष थी। बात समझ में आपके आ रही है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यही काम यहाँ पर करेंगे। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी होगी, तो होगी 46 माइनस का x और माइनस का 5, इतनी होगी। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, तो x माइनस 5, ये दोस्तों क्या होगी, ये पुत्र की उम्र होगी। और आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। पुत्र की आयु की 11 गुनी थी पिता की आयु। तो मतलब ये आपका है कि अगर आप पुत्र की आयु में 11 से गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आपके बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आपने इतने निकाल दी, पुत्र की आपने इतने निकाल ली, और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता जो थे पुत्र से 11 गुने थे, तो मैंने 11 से गुणा कर दिया, आपका हो गया बराबर। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। देखिएगा 46 से 5 का कितना बचेगा 41 माइनस का x बराबर, और 11x हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा माइनस का 11 अपना 55, इतना आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आप x को उधर ले जाइए, 55 को उधर लाइए, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 41 प्लस का हो जाएगा 55 बराबर 11x प्लस का x। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इससे बैक जा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर 5 1 6 4 5 9, तो आपका हुआ दोस्तों क्या हुआ, आपका हुआ यहाँ पर 96 बराबर 12x। 12 1 12 8 96, तो आपका आ गया x कितना आ गया 8। कितना निकला यहाँ पर आ चुका है, 8 आ चुका है। पूछा गया 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखिए यहाँ पर x का मान आ गया 8, तो इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी है 8 वर्ष, ठीक। ये वर्तमान है। आपसे कहा 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 13 वर्ष। तो 13 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 13 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल 2 को भी समझ लिया होगा। अगर दोस्तों अभी तक आपको सवाल समझ नहीं आया है तो तीसरा सवाल देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर भी सवाल तो उसी टाइप का है। ये सवाल आप अपने आप भी लगा सकते हैं, कॉपी कलम को निकालिएगा और पहले खुद से लगाइएगा, अगर ना लगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि पिता की आयु लिखेंगे और पुत्र की आयु लिख लेंगे। अगर पुत्र की आयु x वर्ष होगी तो पिता की कितनी होगी 56 माइनस x। क्यों, क्योंकि इनकी आयु का
योग कितना 56 वर्ष है, ठीक है। तो इतना आप अपने आप कर सकते हैं। आगे देखिए 4 वर्ष बाद, यहाँ पर कहा गया 4 वर्ष बाद, पहले था पहले वाला था, अब है बाद वाला, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद, अब देखिए 4 वर्ष बाद, आज आपकी उम्र अगर 20 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 24 आएगी, मतलब 4 ऐड करेंगे। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो पिता क्या होगी, कितनी होगी, पिता क्या होगी 56 माइनस का x लगा हुआ है और फिर प्लस का 4 कर देंगे तो इतनी हो जाएगी। और पुत्र की आयु कितनी होगी, x प्लस का 4, इतनी हो जाएगी। कराए पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी पिता की आयु, मतलब इतना आपका समीकरण बनेगा, ठीक है। ये समीकरण आपको बनाना पड़ेगा खुद से, और ये जब आप सीख पाएंगे, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करिए और सीखिएगा यहाँ पर। तो आपका उसको बनेगा 56 और 4 कितना हुआ 60 माइनस का x बराबर 3x प्लस का 12। अब दोस्तों x वाला आएगा उधर और 12 आएगा इधर, तो बचेगा 48 बराबर 4x। 48 बराबर कितना दोस्तों आ चुका है, 4x आ चुका है। समीकरण को हल करिए, इतना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 4 2 8। तो आपका x का मान कितना आएगा, 12, कितना आएगा 12 आ गया आपका x का मान, ठीक है। देखिए तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष। पूछा गया उनकी आयु क्रमशः कितनी है, तो पुत्र की आयु 12 वर्ष है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 56 से 12 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितनी बचेगी यहाँ पर, 4 और 3 नहीं 4, ठीक है 4। तो 44 वर्ष और 12 वर्ष, तो 44 वाला ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। 44 वर्ष और 12 वर्ष, तो उनकी आयु अपने यहाँ पर निकाल दी है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके बाद दोस्तों देखेंगे आगे। इसके बाद आपके लिए आ चुका है नंबर 4। नंबर 4 में दोस्तों कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व माता की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का आयु का योग कितना 60 वर्ष है, आप यहाँ पर लिख लेंगे पिता की आयु पुत्र की आयु, ठीक है। वही काम करेंगे यहाँ पर भी, पिता और पुत्र की आयु। पुत्र की अगर x है, पिता कितनी होगी 60 माइनस x होगी, ठीक है, इतना है। अब आगे समझिए 6 वर्ष पूर्व की बात की गई, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेंगे 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व क्या है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, -6 कर देंगे, तो 60 माइनस का x है, माइनस का 6 कर देंगे, ये हो गई 6 वर्ष पिता की आयु। पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, x माइनस का 6 हो जाएगी, कि 5 गुनी थी। तो 5 गुनी का मतलब 5 गुना कर देंगे पुत्र की आयु में, बस आपका ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा, 60 से 6 का कितना बचेगा 54 माइनस का बचेगा x बराबर आपका हो गया 5, x माइनस का हो गया 5 का 30। अब दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आप बस समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये 0 है, ठीक है 0 है ये। अब दोस्तों इसको हल करना आपको है, तो आप x का उधर ले जाएंगे, 30 इधर लाएंगे, तो आप 30 लाएंगे इधर, तो आपका जुड़ जाएगा, तो 4 का 4 और 8 होगा 84 बराबर, और 5 और x जाएगा उधर, तो आएगा 6x। तो आपका समीकरण जो है हल होकर इतना आएगा। इसको आप काट पीट लेंगे तो आपका क्या आएगा, 5 6 1 6 और 6 1 6 बचा दो 6 6 24। तो दोस्तों x का मान आपका निकल के आएगा 14। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। आपसे कहा गया 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पहले तो आप पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी आ गई, 14 वर्ष आ गई। आपसे कहा 6 वर्ष बाद, तो 6 ऐड करेंगे कितनी होगी 20 वर्ष। तो यही आपका राइट आंसर होगा 20 वर्ष, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 20 वर्ष। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर आपको पूरी एसडी यादव बीजगणित पढ़नी है, मतलब ये अंकगणित वाली किताब, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश की उम्र और किरण की उम्र का अनुपात कितना है, कह रहा है सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र से 2 गुनी। किरण की उम्र अगर 1 है तो सुरेश की है 2। दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इसका अनुपात निकाल दिया, ठीक है। क्या निकाला, अनुपात निकाल दिया। आगे देखिए दोनों की उम्र का जोड़ 24 है। दोनों की उम्र का जोड़, इसका जोड़ करेंगे कितना आएगा आपका 3 आएगा, और 3 की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 की कितनी आएगी 3 8 24, तो 8 आएगा आपका 1 का मान। पूछा गया सुरेश की उम्र बताइए, किसकी पूछी गई है, सुरेश की उम्र। सुरेश की उम्र कितनी यूनिट है 2, 1 की वैल्यू 8, तो 2 की कितनी होगी 16। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा 16 वर्ष। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा यहाँ पर आ चुका है 6 नंबर, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। यहाँ पर आप समझिएगा पिता की उम्र जो है ये क्या है, पिता की उम्र जो है ये बेटे की उम्र की 7 गुनी है, मतलब 1:7 का इसमें अनुपात है। और कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा घूम गया है, ठीक है, तो आप भी घूमेंगे यहाँ पर, तो सवाल समझिए 4 वर्ष बाद। अब दोस्तों मान लीजिए आज आपकी उम्र अगर 20 वर्ष है, 4 वर्ष बाद कितनी होगी 24, मतलब 4 ऐड करेंगे, ये तो कन्फर्म है ऐड करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अनुपात दे रखा है, अनुपात को दोस्तों आप चेंज करेंगे वर्षों में, मतलब तो ये आप कर सकते हैं 7x से कर सकते हैं 1x,
बस इतना कर सकते हैं, ठीक है। अगर पिता की उम्र 7x है तो बेटे की उम्र कितनी है, 1x है, मतलब खाली x है, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद की बात की गई है, तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी, 7x + 4, ठीक है, इतनी होगी। बेटे की उम्र कितनी होगी, x + 4 होगी, और इनका योग कितना, 56, मतलब इनका योग करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 56 आएगा। आपके बात समझ में आ रही होगी। इसको हल करिएगा, 8x प्लस का कितना होगा, 8 बराबर कितना होगा, 56। 8x बराबर 56 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48। 8 × 8 8 × 48, x कितना आ गया आपका, 6। x कितना दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, 6 आ चुका है। आगे देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, x, और x का मान कितना आ गया, 6 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष वाला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 6 वर्ष। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6 वर्ष वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न। उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न में सवाल देखिए, आप क्या कर रहा है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी है, ठीक है, आदमी, और एक है लड़का। कह रहा है कि एक आदमी की उम्र जो है लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अगर लड़के की उम्र x है तो आदमी कितनी है, x + 24 है, ठीक है। कह रहा है 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। देखिए, सवाल को जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतनी जल्दी सवाल को लगा पाएंगे। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में, 2 वर्ष का मतलब कि 2 वर्ष और गुजर जाए उसके बाद, बात एक ही है कि 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों बाद। अब अगर 2 वर्ष बाद देखेंगे तो आदमी की आयु कितनी होगी, x प्लस का हो जाएगी 24 × 2 = 26। पुत्र की कितनी होगी, एक लड़के की x + 2 हो जाएगी। ये 2 वर्ष बाद हो गए। और कह रहा है कि 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र जो है वो लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। आदमी की उम्र मतलब क्या करेंगे हम लोग, लड़के की उम्र 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। देखिए, सवाल को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो सवाल हमारा जल्दी लगेगा। अगर आप सवाल को सही से पढ़ नहीं पाएंगे तो सवाल आपका बहुत देर में लगेगा। तो फिर से समझिए एक बार, कह रहा है 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों में मतलब क्या, आज मान लीजिए है, ठीक है, और आज से 2 वर्षों में मतलब क्या, 2 वर्षों बाद, ठीक है। तो 2 वर्षों बाद का मतलब क्या होगा, अगर आपकी मान लीजिए एज आज है 20 वर्ष तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 22 वर्ष हो जाएगी। तो वही सवाल कह रहा है कि 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र कितनी होगी, x + 26 हो जाएगी। पुत्र की कितनी होगी, x + 2 हो जाएगी। और कह रहा है कि लड़के की उम्र जो है, जो आदमी की उम्र है वो लड़के की उम्र से दोगुनी है। तो लड़के की उम्र में 2 से गुणा कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर एक बात और देखी होगी कि ये लास्ट वाले जो आपकी लाइन लिखती है उसमें जो गुणा करते हैं वो लड़के की उम्र में ही करते हैं, ठीक, क्योंकि लड़का छोटा होता है तो उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है, ठीक है। हल करिए इसे। x + 26 बराबर कितना आपका हुआ, 2x प्लस का हुआ 4। आप x को उधर ले जाएंगे, आपका बचा x बराबर कितना होगा, 22। अब सवाल को पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपने ये समीकरण नहीं समझा है तो आप कॉपी निकालिएगा और वहाँ पर अपने आप लगाइएगा, समझ जाएंगे आप। कह रहा है लड़के की वर्तमान आयु तो कितनी है, x, और x का मान कितना है, 22। तो 22 वर्ष मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 22 वर्ष आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 8 नंबर, और 8 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, इस सवाल को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ठीक है। सवाल आपने पढ़ लिया है। अब देखिए, पिता हैं और कौन है, माता, और कौन है, पुत्री। सवाल में दोस्तों आपसे कहा गया है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो अभी रोक लीजिए इसे। आगे देखिए, माता की उम्र जो है वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री की आयु अगर 1 अनुपात में है तो माता की आयु 3 है, ठीक। इतनी बात आपको यहाँ पर दे रखी है, इतना आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर दे रखा है। फिर कह रहा है पुत्री अब 10 वर्ष की है, मतलब पुत्री की आयु कितनी है, 10 वर्ष की, मतलब 1 की वैल्यू है 10 वर्ष, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 वर्ष। आपके बात समझ में आ रही होगी, 30 वर्ष होगी। और सवाल आपका कह रहा है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं। अगर माता की उम्र 30 वर्ष है तो पिता कितनी होगी, 5 बड़े, मतलब कितनी होगी, 35 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान आयु सबकी निकल आई है, पिता की आयु 35 वर्ष, माता की आयु 30 वर्ष, पुत्री की आयु 10 वर्ष। अब कह रहा है पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, मतलब पुत्री 10 वर्ष की हो चुकी है। तो आपसे पूछा गया 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, तो 10 माइनस कर देंगे, कितना का बचेगा, 25 वर्ष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, कि पिता की आयु जो है पुत्री के जन्म के समय कितनी थी, 25 वर्ष थी, ठीक है। वीडियो को लाइक अगर आपने ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न, और ये प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, ठीक है। सवाल को सही से पढ़िएगा। सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए, कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब पहली बात यहीं पर कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो आप सही से देखिएगा, पिता एक तरफ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे पुत्र,
और कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु जितनी है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र की आयु x वर्ष है, ठीक है, यहाँ पर अनुपात नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम निकालेंगे आयु कितनी कितनी होगी। अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा, मतलब 3x + 3। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। अगर पिता की आयु x वर्ष है मतलब पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु होगी 3x + 3। आगे देखिए कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ष बाद देखेंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसमें प्लस का 3 कर देंगे। और पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद मतलब इतनी हो जाएगी, तो कितनी हो गई, तो आपकी भी उम्र जो निकल के आई वो कितनी हो गई, 3x प्लस का हो गया, इसकी 6 हो गई पिता की, और पुत्र की कितनी हो गई, x प्लस का हो गई 3। ये कब हुई, ये हुई 3 वर्ष बाद, ये इतनी उम्र निकाल ली हमने, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु निकल के आई है मतलब कितनी आई है, 3x प्लस का 6 जो है ये पुत्र की आयु के, और कह रहा है 2 गुने से, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से मतलब 2 गुना कर लीजिए, और 10 वर्ष अधिक होगी मतलब इससे 10 इसमें ऐड और कर लीजिए, जिसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। सवाल को सही समझिएगा और समीकरण बनाना आप सीखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो वही आप सवाल लगेंगे आपसे अच्छी तरीके से। फिर से पढ़िए, कह रहा है 3 वर्ष के बाद, तो हमने यहाँ पर निकाल दिए 6 हो गए, यहाँ पर हो गए 3, और कह रहा है कि पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा होगी, तो पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देंगे, 10 जोड़ देंगे, हमारा समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। अब सवाल को हल करिएगा, तो 3x प्लस का 6 आपका यहाँ पूरा लिखेंगे, 3x प्लस का लिखेंगे 6 बराबर 2x प्लस का कितना करेंगे 6 प्लस का आपका होगा 10, ठीक है, इतना आप कर लेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे आपका 6 से 6 कैंसिल होगा, आप x को लाएंगे इधर तो आपका हो जाएगा 2x, इधर मतलब x का आपका निकल के आएगा सिर्फ 10, x का मान सिर्फ आपका कितना निकल आएगा 10 निकल के आ चुका है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो x का मान आ चुका 10, और पिता के यहाँ पर निकाल देंगे हम लोग, कितनी आएगी 10 × 30 और 3 = 33, तो 33 मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 10 × 30 और 3 = 33 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, और आपके 9 सवाल यहाँ पर लग चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर पर, और यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 10 आपसे कह रहा है 10 वर्ष पहले ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष में ए की उम्र और 10 साल पहले के बी की उम्र की 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपने इस सवाल को छोड़ दिया हो, ना लगाया हो। अगर ना लगाया है तो आप यहाँ पर सीखिएगा और सवाल को लगाइएगा भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़िए पहले, यदि ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है ये बी से 9 साल छोटा, अगर बी जो है x है तो ये कौन है, ये है x + 9, ठीक है। क्या है देखिएगा, अगर बी x है तो होगा x - का 9। अब आप बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पर कह रहा है कि यदि a जो है b से 9 साल छोटा है, b अगर x है तो a है x - 9, ठीक है। निकाल दी हम दोनों की। अब कह रहा है 10 वर्ष में a की उम्र और 10 वर्ष पहले। देखिए में का मतलब होता है कि 10 वर्ष के बाद, ठीक है, और जहाँ पर पहले हो वहाँ पर माइनस करते हैं, जहाँ पर बाद में वहाँ पर प्लस करते हैं। तो 10 वर्ष में a की उम्र, अब आप बताइए 10 वर्ष में a की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप a की उम्र है कितनी, x - 9 है, और 10 वर्षों में मतलब 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, x - 9 + का 10, इतनी हो जाएगी, कितनी a की उम्र हो जाएगी इसकी। 10 साल पहले के b की उम्र की, अब 10 साल पहले के b की उम्र मतलब b की उम्र कितनी अभी है, x है, और 10 साल पहले की बात की तो 10 x - 10 होगा, इसकी कितनी है उम्र से 2 गुनी होगी। क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष में a की उम्र जो निकल के आई है वो 10 साल पहले के b की उम्र की कितनी होगी, 2 गुनी होगी, तो b की उम्र में 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा बराबर। अब आप इस समीकरण को हल करिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिएगा आपका बचेगा यहाँ पर x माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा 1 बराबर आपका हुआ 2x माइनस का आपका हुआ 20। अब दोस्तों आप x को उधर ले जाएंगे, 20 को लाएंगे इधर, तो आपका होगा 21 बराबर x, ठीक है। समीकरण हल करना आप सीखिएगा, आपका आएगा 21 यहाँ पर निकल के। आपसे कहा गया b की वर्तमान आयु, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष, ठीक, कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष। ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर दिखिएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है 21 वर्ष तो आपका होगा ये वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत से बच्चे इस सवाल को छोड़ देने लगे, आपको छोड़ना नहीं है, आपको सवाल को लगाना है और भाषा को इसकी समझना है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ए और बी दो हैं, ठीक है, और ए की अगर आप वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष और बी की आप मान लेंगे क्या मान लेंगे y वर्ष, ठीक है। तो पहले कह रहा आपसे है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो उनके अंतर का 7 गुना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे
तो आपका समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा कि इनकी आयु का योग जो है एक्स प्लस वाई, ये क्या है, ये इनके अंतर का 7 गुना, मतलब इसके अंतर का कितना है, 7 गुना है। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है और इसको हल करेंगे तो हल करिए कितना आपका यहाँ पर आएगा, देखिएगा एक्स प्लस का आपका आएगा वाई बराबर 7x माइनस का 7y। अब दोस्तों आप क्या करें, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप बाई को उधर ले जाएंगे, एक्स को उधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 7y और यहाँ पर बाई, तो मतलब होगा 8y बराबर 6x। ठीक है, मतलब 4y बराबर कितना होगा, 3x। ठीक है, 4y बराबर कितना होगा, 3x। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सवाल कर रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष बाद, अब दोस्तों अगर हम 5 वर्ष बाद की आयु देखें कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वर्ष बाद तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी x प्लस 5 और बी की कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी y प्लस का हो जाएगी 5। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद ए की आयु और बी की आयु का योग, कह रहा है योग, तो पहले योग करेंगे तो इसका योग कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पता लग रहा है यहाँ पर योग कितना हो रहा है, देखिएगा तो x प्लस वाई प्लस का 10 हो जाएगा, कितना होगा x प्लस वाई प्लस 10, ये हो गया योग। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है वो उनकी आयु के बीच अंतर, अब इसके आयु के बीच अंतर निकालिएगा तो अंतर के लिए माइनस करेंगे तो 5 5 कट जाएगा और आपका आ जाएगा x माइनस वाई, और इसका 9 गुना है। सवाल आपसे यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके समीकरण बन चुके हैं, इस समीकरण को आप हल करिए जरा, तो देखिए कितना आपका यहाँ पर आएगा, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा x प्लस वाई, तो इसको पहले हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा ये x प्लस का वाई प्लस का 10 बराबर 9x माइनस का 9y। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक काम कर, बाई को ले आइए इधर। ठीक है, बाई को लाइए इधर, तो आपका हो जाएगा 9 बाई 1 बाई मतलब 10 बाई हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 बराबर कितना होगा 8x होगा। ठीक है, अपनी कॉपी पे हल करिएगा तो आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा 5 बाई प्लस का 5 बराबर 4x, 5 बाई प्लस का 5 और कितना होगा 4x। इतना आपका समीकरण दोस्तों बन जाएगा। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर 2 समीकरण आपके रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपका एक बन चुका है, आपका है 4 बाई। ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आपका एक बना है 4 बाई माइनस का 3x बराबर 0, आपका नंबर 1 ये बन गया। और दूसरा वाला अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा कि 5y माइनस का 4x बराबर माइनस का 5, आपके 2 बन गए। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आपने यहाँ पर 2 समीकरण इसको बना लिए हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या निकालना है, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इन दोनों को हल करिए, आप x y के मान निकाल दीजिए, जिसका मान ज़्यादा आए वो बड़े की होगी, जिसका कम आए वो छोटे की आयु होगी। तो इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको हल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा दूँगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए अभी आप यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, कि अब आपका सवाल लगने वाला है। देखिए आपके 2 समीकरण यहाँ पर बन चुके हैं। अब इन समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो पहला समीकरण आपका जो है 4y माइनस का 3x बराबर 0, दूसरा है 5y माइनस का 4x बराबर माइनस का 5। आप लोग क्या करें, y का वैल्यू समान कर दें। तो y का वैल्यू समान करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे और इस वाले समीकरण में हम लोग क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो समीकरण नंबर पहला वाला है वो आपका बन जाएगा 20y माइनस का 15x बराबर 0। दूसरा क्या बनेगा 20y और माइनस का 4 चौको 16 x बराबर कितना बनेगा माइनस का 20। अब इसको क्या करेगा आप लोग, अब घटाएगा, इसे घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो आपका ये कट जाएगा। आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा x बराबर 20 वर्ष। x कितना गया 20 वर्ष। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि x बड़ा होगा y छोटा होगा, क्योंकि दोस्तों x माइनस y करते हैं आप लोग ना, इसलिए तो x बड़ा होगा y छोटा होगा, तो x का आ गया 20 वर्ष। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 20 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को भी सीख लिया होगा। अब दोस्तों आपको कठिन सवाल नहीं मिलेंगे ज़्यादा, यही सवाल एक हार्ड था मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 12 नंबर प्रश्न। सवाल नंबर 12 आपसे कैसे लगेगा ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। ठीक है, तो पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की दोगुनी है, तो पुत्र की उम्र की दोगुनी है पिता की उम्र। ठीक है, आगे सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 10 साल बाद, अब दोस्तों 10 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे
आगे कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों पुत्र कौन सा है, एक पुत्र बड़ा वाला है, एक छोटा पुत्र भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा छोटा पुत्र भी है, कौन है, छोटा पुत्र भी है एक, और एक कौन सा है, एक है बड़ा पुत्र, ठीक है। एक बड़ा पुत्र एक छोटा पुत्र है। सवाल कह रहा है कि 10 साल के बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, और यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। अगर बड़े वाले पुत्र की आयु x वर्ष है तो छोटे वाले की x माइनस 15 हो जाएगी, और जो ये पिता हैं तो ये हो जाएंगे 2x वर्ष के। बस ये बात आप सभी की समझानी चाहिए कि अगर बड़ा वाला पुत्र x वर्ष का है तो छोटा x माइनस 15 होगा, और तो पिता की उम्र कितनी होगी, 2x वर्ष यहाँ पर हो जाएगी। सवाल करा है 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 साल बाद की बात की गई तो 10 वर्ष बाद, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्या है कि पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, देखिएगा पिता की आपकी हो जाएगी 2x प्लस का 2 हो जाएगी, और पुत्र की कितनी होगी, छोटे पुत्र की उम्र कितनी होगी, तो x माइनस का 15 और प्लस का 10 इतनी हो जाएगी। और क्या है इसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र में दोस्तों क्या करेंगे, 10 लिखा है, ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे और ये दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बराबर हो गए दोनों आपके। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा 2x प्लस का 10 बराबर, आगे देखिए तो आप इसको हल करेंगे, आप कितना, आपका यहाँ आएगा आपका 5 माइनस का 5 आएगा, तो इसको हल करेगा तो आपका होगा 3x और माइनस का 15। आप दोस्तों 2x को उधर आएंगे तो आपको बचेगा x बराबर और 25। कितना आ गया दोस्तों आपका यहाँ पर x कितना गया, 25 वर्ष। पिता की उम्र पूछी गई थी तो पिता की कितनी है, 2x, तो 25 दूना 50। तो आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 वर्ष ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको इसके और भी पार्ट देखने हैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा आ चुका है नंबर 13 नंबर, अनुपात पर आधारित प्रश्न। इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। तो आयु का अनुपात आपको देखा है 5:7 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था, 8:13 था। कब था ये था दोस्तों 18 वर्ष पहले, और पहले का मतलब माइनस के 18, मतलब 18 वर्ष पहले था। देखिएगा 2 व्यक्ति हमने मान लिए ए है और बी है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर ये निकाल दिया है। अब दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, इनका अंतर निकालिए, अंतर तो 8-5 का अंतर 3 आ रहा, और 13-7 का 6 आ रहा, तो ये गलत हो गया, आपका अंतर सेम आना चाहिए। सेम करने के लिए दोस्तों हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे, और क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका भी अंतर करेंगे, इसका अंतर करेंगे। देखिए 5 और 7 में अंतर कितने का, 2 का है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 8 और 13 में अंतर कितने का है, 5 का है, तो इसे 5 से गुणा कर देंगे। तो आपका बनेगा 25:5 और आपका बनेगा 16 कितना बनेगा, 26। इसका अंतर कितना दोस्तों यहाँ पर है, इसका अंतर आपका 9, और 9 की वैल्यू कितनी है, 18। 9 की वैल्यू कितनी है, 18, तो एक की कितनी आ गई, 2। उनकी उम्र क्या है, तो उनकी उम्र क्या है, ठीक है, उनकी उम्र क्या है, एक की है 25, एक की है 35, तो 25 दूनी होगा 50, 35 होगा 70, तो 50, 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 50 वर्ष एवं 70 वर्ष। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारे लिए आ चुका है 14 नंबर सवाल। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो रीना और मीना इनकी आयु के बीच का अनुपात कितना है, 3:1 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद रीना की आयु जो है मीना की आयु की दोगुनी हो जाएगी। रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी मतलब कितनी, 1:2 इस प्रकार से हो जाएगी। कब, ये हो जाएगी 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष के बाद हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर दोस्तों यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 से 2 गया 1, 1 से गया 0, तो इसमें क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, देखिए 2 से गया 1 तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे, और 3 से गया 2 इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो आपका फिर से जो बनेगा कितना बनेगा, 3:1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4:2। अब दोस्तों इसका अंतर देखेंगे कितना आ रहा है आपका, 1 का अंतर हो रहा है, 1 की वैल्यू कितनी है, 10। 1 की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पर हो रही है, 10 हो रही है। अब सवाल को पढ़िएगा, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी वर्तमान आयु आप यहाँ से निकालेगा, इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो हो जाएगी 30 वर्ष और 10 वर्ष, ठीक है, 30-10 हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले तो माइनस का 5 तो कितनी होगी, 25:5, तो 5×1 5, 25, तो कितना हो गया आपका 5:1, ठीक है। 5:1 का मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, 5:1। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण को मानना बंद कर दिया है और सवाल को डायरेक्ट लगाना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है। आगे देखिए 15 नंबर, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर लिखिए विक्की और सुमी, इसकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। 12 वर्ष के बाद
अनुपात कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है। 11:15 हो गया कितने वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों इसका अंतर करेंगे तो 11 2 9 आ रहा है और 15 13 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको सही करेंगे। देखिएगा 11:15 में अंतर 4 का 4 से गुणा इसमें कर देंगे, इसका अंतर 1 का 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका हुआ 8:4 हो गया, इसका अनुपात 11:15 हो गया। अंतर कितना आ रहा है आपका 3, और 3 की वैल्यू कितनी 12, तो 1 की कितनी आ गई 4। आगे देखिए, सुमी की वर्तमान आयु, सुमी की कितनी है 12 वर्ष, मतलब 12 अनुपात में है, तो 12 का मान निकालिए तो 12 × 4 कर देंगे, कितना आपका आएगा 48 वर्ष। ठीक है, 48 वर्ष आएगी, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 48 वर्ष। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल सुरेश की वर्तमान आयु, मतलब कि आयु का अनुपात 6:5 था। कमल और सुरेश 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का मतलब कि अगर ये वर्तमान यहाँ पर है, 6 वर्ष पहले का मतलब माइनस का 6 कर देंगे। ठीक है, माइनस का 6 करेंगे, तब था कितना था 6:5 था। और दोस्तों क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब यहाँ से 4 वर्ष बाद मतलब प्लस का 4, ये बीच में क्या लिखते हैं हम लोग, बीच में लिखते हैं वर्तमान आयु, लेकिन वर्तमान नहीं दे रखी है, पहले की दे रखी लिख लेंगे हमने, हमें देखिए बाद की दे रखी है कितना 11:10 हो जाएगा, इतना आपको दे रखा है। ठीक है, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं इनका अंतर कितना आ रहा है, 11 6 5 का अंतर आ रहा है, और 10 5 5 का अंतर यहाँ पर भी आ रहा है। तो आपको 5 की वैल्यू दे रखी है, और कितनी रखी है, इनके बीच का अंतर कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर 6, यहाँ से यहाँ पर 5, तो कितना हो रहा है 4। ठीक है, तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो 5 की वैल्यू है 10 यूनिट, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 10, एक की कितनी आएगी 2। आपसे पूछा कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, वर्तमान में सुरेश की उम्र, देखिए सुरेश की उम्र 6 वर्ष पहले कितनी हो रही है, यहाँ पर देखिएगा 5 5 10, तो यहाँ पर हो रही है आपकी 10 वर्ष, 10 वर्ष। ये कब की है, ये 6 वर्ष पहले की है, ये 6 वर्ष पहले की है। तो अब वर्तमान में निकालेंगे तो 10 में क्या करेंगे 6 जोड़ लेंगे, तो आपका आएगा 16 वर्ष। समझ लीजिए बात को, 16 वर्ष आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आपका आएगा 16 वर्ष। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 16 वर्ष। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 20 वर्ष है, 60 वर्ष है, मतलब हर्ष की आयु जो है कितनी है, हर्ष की आयु कितनी है 40 वर्ष है, और रित की आयु कितनी है 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अगर सवाल आपके सामने इस टाइप का है तो लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, लिखेंगे 40 माइनस का x बटा 60 माइनस का x बराबर 3/5। इसको हल करेंगे, आपका आंसर निकल के आप फटाफट से आ जाएगा। तो 5 को 20 मतलब 200, माइनस का 5x बराबर 180 माइनस का 3x। हल करेंगे इसको, 5 को उधर ले जाएंगे, 180 दिलाएंगे, होगा 20 बराबर कितना होगा 2x, और x आपका कितना आ गया यहाँ पर 10। ठीक है, समीकरण को अपने आप हल कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 10 वर्ष पहले, ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखें किरण संयोग नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है, और कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात रखा है 2:3:4। ये कब का है, ये 10 वर्ष कब का है दोस्तों, 10 वर्ष पहले। अगर दोस्तों आप चाहें तो इसमें x लगा लें तो 2x जाएगा, यहाँ पर 3x 4x। अब दोस्तों कहाँ वर्तमान निकालना चाहें, वर्तमान, तो वर्तमान में क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, वर्तमान को निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा 10। ठीक है, और निकालेंगे हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा 10, और 4x प्लस का हो जाएगा 10, इतनी हो जाएगी। और कह रहा है कि उनकी आयु का योग कितना 93 है। तो एक काम करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, हमने वर्तमान आयु निकाल दी इनकी, यहाँ पर इनका योग कर लेंगे, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 3 2 5 4 9x प्लस का 30 बराबर 93। तो 9x कितना आपका हो जाएगा 63, 9 7 63, तो आपका x का मान कितना निकल जा चुका है 7। आपसे कहा गया संयोग की वर्तमान आयु, संयोग नंबर 2 पर था, नंबर 2, और वर्तमान आयु कितनी होगी 3x प्लस का 10, तो 7 या 21, 21 प्लस का 10 कितना होगा 31 वर्ष। कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ 31 वर्ष, मतलब आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 31 वर्ष। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 19 नंबर है, यदि x और y की उम्र का योग 50 वर्ष है, उनकी उम्रों का अनुपात 7:3 है। तो x और y 2 थे, और इनकी उम्र का योग अनुपात कितना था 7:3, और इनकी आयु का योग कितना है 50, तो इनका योग करिएगा 10, तो 10 की वैल्यू आपको रखिए 50, आपको एक के निकालनी हो जाएगी 5। x की उम्र क्या है, तो x कितनी है 7, तो 7 के निकालनी है 35, गुणा कर देंगे तो 35 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप देख लीजिएगा 20 नंबर सवाल और देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ए और बी मान लेंगे, तो इनका वर्तमान अनुपात कितना है 1:2 है। 5 वर्ष पहले,
तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 1:3। फिर दोस्तों कहा गया 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम कैसे करते हैं कि 3 से 11 2, तो आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे, और 2 से 11 1, इसमें 1 से गुणा कर देंगे, तो आपका कितना निकल गया यहाँ पर आएगा? 2:4। यहाँ पर कितना आएगा? 1:3। अब यहाँ पर इसका अंतर कितना आ रहा है? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 5। आपको निकालना क्या है? दोनों की वर्तमान अगर निकालेंगे हम लोग, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए काम करेंगे, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो ए और बी की वर्तमान आयु जो है कितनी आएगी? 5 दूना 10 वर्ष, और इसकी कितनी आएगी? 20 वर्ष। अब कह रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद निकालेंगे, प्लस कर देंगे 5, तो आपका होगा 15 अनुपात कितना हो जाएगा? 25। काटेंगे 5 या 15, 5 25, तो मतलब 3:5 आएगा आपका। डीसी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न यहाँ पर लग चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इससे पहले के चैप्टर देखने हैं तो मैंने सभी चैप्टरों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया है, और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से अगर आप सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा।